हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो। इस वीडियो को मैंने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बनाया है। इस वीडियो में इंटीमेशन, एनओसी, टेक्निकल डिज़ाइन, अनकंडीशनल डिज़ाइन, ये सारी चीज़ों का डिटेल किया गया है। साथ ही साथ सैंपल के रूप में फॉर्मेट दिया गया है जो मैंने अपने टाइम पे इंटीमेशन दिया था और उसका अप्रूवल मिला। वो सारी चीज़ इसमें अटैच किया है, फॉर्मेट दिया गया है, सब चीज़ें हैं इसमें। आप ये वीडियो को कंप्लीट फ्रॉम बिगनिंग टू एंड देखिएगा और पूरा देखने के बाद ही कोई सजेशन दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी और मैंने आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने सारे कैटेगरीज़ के कैंडिडेट्स और न्यू एम्प्लॉयज़, ओल्ड एम्प्लॉयज़ को ध्यान में रख के बनाया है। कैटेगरी से मेरा मतलब है जितने भी PWDs कैटेगरीज हैं उनका मैंने खास कर ध्यान रखा है। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट्स और OH इसको विजुलाइज और एक्सप्लेनेशन को हिंदी में जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ और देख सकते हैं। बाकी रहा HS और डेफ कैंडिडेट्स के लिए डिटेल जो किया गया है वो इंग्लिश में है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए मैंने ब्लैक एंड वाइट कलर का इस्तेमाल किया है जाकि ज़्यादा अट्रैक्टिव ना बनाकर। डेफ एंड डम जो होते हैं उनके लिए विजुलाइजेशन इंग्लिश में दिया गया है तो वो इंग्लिश पढ़ के समझ सकते हैं। VH और लो विजन के लिए बोल्ड लेटर का इस्तेमाल किया गया है और कम्युनिकेशन दिया गया है हिंदी में। जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, अगर VH को फॉर्मेट वगैरह देखने में किसी प्रकार की असुविधा हो रही है तो वो अपना किसी भी दोस्त रिश्तेदार से मदद ले सकते हैं और जो मैं फॉर्मेट प्रोड्यूस करूँगा उसे नोट डाउन करवा सकते हैं। जो हिंदी से फैमिलियर नहीं है, those who are not familiar with Hindi can see the notes detailing in English also. Whatever I'm saying, whatever I'm saying is already written in English, and those जो इंग्लिश से फैमिलियर नहीं है उनके लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। तो पहले हम आते हैं कि इंटीमेशन होता क्या है गवर्नमेंट जॉब्स के मामले में। तो इंटीमेशन से मतलब होता है इन्फॉर्मेशन जो मैं अपने डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करता हूँ, मेरे पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और या फिर अपकमिंग फ्यूचर्स इवेंट्स के बारे में। इसमें ज़्यादातर एग्ज़ाम्स, मेडिकल टर्म्स आते हैं और भी बहुत कुछ आता है। अब दूसरा प्रश्न है, वाई वी नीड टू प्रोवाइड इंटीमेशन टू आवर डिपार्टमेंट रिलेटेड टू सच। मैं अपने डिपार्टमेंट को ये सारी इंटीमेशन दूंगा क्यों? तो जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब में घुसते हैं, आफ्टर गोइंग टू द गवर्नमेंट जॉब हम एक गवर्नमेंट जॉब के हिस्सा हो जाते हैं और हमारे लाइफ में क्या चल रहा है इस सारी चीज़ों का जानकारी हमें डिपार्टमेंट को देना होता है ताकि आगे चल कर अगर किसी प्रॉब्लम में हम पड़े तो हमारा डिपार्टमेंट हमारे साथ खड़ा रहे। साथ ही साथ अब तीसरा प्रश्न है, एनओसी क्या होता है? व्हाट इज एनओसी एंड व्हाई वी नीड सच इन टर्म ऑफ आवर एग्जाम। और मुझे एनओसी की ज़रूरत अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड क्यों होती है? तो एनओसी से मतलब है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और एग्ज़ाम्स के मामले में एनओसी रिक्वेस्ट करना डिपार्टमेंट से डिमांड करने का नियम है और ये एनओसी मैं कोई एग्ज़ाम का इंटीमेशन के दौरान ही ले सकता हूँ या इंटीमेशन होने के बाद कुछ मंथ बाद जब मुझे एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी तब भी ले सकता हूँ। एनओसी एक तरह का अप्रूवल है हमारे अपने डिपार्टमेंट से, जहाँ पे हम अभी करंट एम्प्लॉय हैं, कि वो मुझे एनओसी देकर ये कह रहा है कि मैं आगे एग्ज़ाम दे सकता हूँ और मुझे किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी जब मैं रेजिग्नेशन करूँगा। अब
आगे का प्रश्न है, व्हाट हैपेंड इफ वी नॉट इंटीमेट द डिपार्टमेंट अबाउट आवर प्रीवियस और अपकमिंग एग्जाम्स एंड डू नॉट हैव एनओसी ऑन बिहाफ ऑफ इट। इससे मतलब है कि क्या होगा अगर मैं डिपार्टमेंट को इंटीमेशन नहीं दूंगा और ना ही एनओसी ग्रांट करूंगा उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मैं दे रहा हूं। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर आप इंटीमेशन नहीं देते हैं मतलब आप डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ले रहे हैं और उस दौरान आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो टेक्निकली नियम के नियम के हिसाब से नहीं हो रहा, विरुद्ध हो रहा है। तो इस बेसिस पे अगर आपका कोई आगे चल के एग्ज़ाम निकलता है और आपको डिपार्टमेंट छोड़ना होता है तो मोस्टली डिपार्टमेंट आपसे 1 मंथ का लमसम 1 मंथ का आपसे फाइन लेता है। साथ ही साथ एनओसी आप देखेंगे आपके कॉल लेटर में, मोस्टली बहुतों के कॉल लेटर में ये लिखा रहता है कि जो प्रीवियस एम्प्लॉय है इन नीड टू प्रोवाइड एनओसी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इट मीन्स दैट NOC is a kind of approval from your current department to your um, upcoming department, that your previous department is not, आपका पुराना डिपार्टमेंट आपको किसी तरह का कोई दबाव नहीं दे रहा है, आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब आगे का प्रश्न है, when we need to provide intimation about our exam, हमें इंटीमेशन कब देना होता है डिपार्टमेंट को। जैसे ही आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे, आफ्टर डीवी और विद इन डीवी भी दे सकते हो, पर मोस्टली जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग 1 सप्ताह के अंदर विद इन 1 वीक यू नीड टू प्रोवाइड इंटीमेशन टू योर डिपार्टमेंट अबाउट योर प्रीवियस एग्जाम और द एग्जाम ऑन गोइंग। इट विल हेल्प यू टू गेट टेक्निकल रिकग्निशन फॉर फ्यूचर। इफ़ आगे चलकर आप टेक्निकल रिकग्निशन का डिमांड करते हो तो वो प्रोवाइड किया जाएगा आपको, अगर आप टाइमली इंटीमेट करते हो तो। अब आते हैं, व्हाट हैपेंड इफ वी फॉरगेट एन इंटीमेट लेटर जस्ट आफ्टर 1 or 2 months फॉर एग्जाम्पल। क्या होता है कि अगर आप भूल गए इंटीमेट करना और 1-2 महीना बाद उस चीज़ को दे रहे हो, तो मोस्टली एक्सेप्ट तो आपका लेटर करेगा ही वो, परंतु जब आप रेजिग्नेशन करोगे तो दे विल नॉट प्रोवाइड यू टेक्निकल रेजिग्नेशन। इन प्लेस ऑफ दैट दे विल प्रोवाइड यू अनकंडीशनल रेजिग्नेशन। अब टेक्निकल और अनकंडीशनल का मतलब क्या है? व्हाट इज अनकंडीशनल एंड टेक्निकल रेजिग्नेशन? तो फ्रॉम टेक्निकल रेजिग्नेशन इज सिंपली मीन्स दैट आप जो प्रीवियस जहाँ आप एम्प्लॉयड थे वहाँ से आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन के माध्यम से आपका सर्विस बुक को फॉरवर्ड किया गया है। सर्विस बुक वो सारी चीज़ें कैरी करती है जो आपसे रिलेटेड है, जैसे कि आपका लीव, EL मेडिकल लीव हो गया, जो भी सारे लीव होते हैं वो सारे फॉरवर्ड होता है। साथ ही साथ कोई अगर बेनिफिट, कोई अगर ड्यूज़ रहा आपके प्रीवियस ऑफिस से, वो आगे चल के आपको मिल जाएगा नो ड्यू सर्टिफिकेट करवाने पर। और भी बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट मिलती है। पे प्रोटेक्शन अगर सेम ग्रेड में रहता तो मिलती है। ये सारी चीज़ें के डिस्कशन आगे करेंगे। अब आगे बात होती है अनकंडीशनल रेजिग्नेशन की। तो अनकंडीशनल रेजिग्नेशन का मतलब ये हुआ कि आपको रेजिग्नेशन तो मिला क्योंकि आपने इंटीमेट किया था, लेकिन देर से ही किया था, लेकिन इंटीमेट किया था, पर आपका सर्विस बुक को फॉरवर्ड नहीं किया गया, ना ही आपको किसी प्रकार की कोई लीव की बेनिफिट मिल रही है। आपका सब शुरुआत से हो रहा है। आप फिर से एक न्यू एम्प्लॉय हो गए हो, आपका प्रीवियस हिस्ट्री को ध्यान में नहीं दिया जा रहा है। आगे चल के हम टेक्निकल अनकंडीशनल पे वीडियो बनाएंगे। वी विल मेक वीडियो फर्दर रिलेटेड टू टेक्निकल एंड अनकंडीशनल। अब बात करते हैं इंटीमेशन एग्जाम से रिलेटेड। मोस्टली देयर आर टू केसेस, ओके, रिलेटेड टू इंटीमेशन।
previous exams before joining the department, current field exam at the time or after joining the department. प्रीवियस एग्ज़ाम जो आपने पहले दिया था जॉइनिंग इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने से पहले, उसकी डिटेल इंटीमेशन का माध्यम से, या फिर आपने अभी करेंटली जो एग्ज़ाम दिया है, यू हैव करेंटली गिवन द एग्ज़ाम ज्वाइन होने के बाद और आफ्टर ज्वाइनिंग, उसकी डिटेल। दोनों केस में आपको इंटीमेशन प्रोवाइड करना पड़ता है और एनओसी लेना होता है उसके बिहाफ में। इंटीमेशन हम लोग बाय लेटर करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर और लाइक्स चाहिए ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं आगे भी आपकी मदद कर सकूं। मैं जितना एफर्ट करता हूँ, फॉर्मेट वगैरह करता हूँ, कोई नहीं करेगा। मैं बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा, फिर भी मैं कोशिश रहेगा कि आप सबको हेल्प कर सकूं। बस ऑडियो नहीं, मैं सैम्पल के साथ आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। नाउ फर्दर, टू whom we need to intimate and by what process। हमें इंटीमेट किसे करना रहता है और किस तरह से। तो यू नीड टू इंटीमेट द हाई अथॉरिटी ऑफ योर डिपार्टमेंट। आपको आपके डिपार्टमेंट के सबसे उच्च पद में जो हैं उन्हें इंटीमेट करना होता है। उच्च पद से मेरा माध्यम ये भी है, मेरा कहने का मतलब ये भी है कि आपको ध्यान रखना है कि किस डिवीजन के पास ये अथॉरिटी है, विच डिवीजन हैव द अथॉरिटी टू प्रोवाइड यू सैंक्शन, अप्रूवल एंड इन रिलेटेड टू एवरी टर्म। ओके, किसके पास ये मान्यता है कि वो आपका कागज़ को सैंक्शन कर सकते हैं, अप्रूवल दे सकते हैं। ये चीज़ मोस्टली आपके ज्वाइनिंग के बाद आपके मित्र, आपके कॉलेजेस इस चीज़ को बताएंगे, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। इंटीमेशन विल बी डन विद द लेटर। इंटीमेशन लेटर के माध्यम से किया जाता है, मोस्टली इन मैनुअल और टाइप्ड थ्रू प्रॉपर चैनल। अब थ्रू प्रॉपर चैनल ये वर्ड बहुतों ने सुना है, लेकिन किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा आपको। मोस्टली क्या होता है, थ्रू प्रॉपर चैनल से मतलब है स्टेप बाय स्टेप टू द हायर अथॉरिटी को लेटर भेजना, और उसकी सारी एक छायापत्री मीन्स अ जेरॉक्स कॉपी और अ ओरिजिनल कॉपी शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरी लेवल ऑफ द डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, if you're working in the income tax department, whether you are working, आप काम कर रहे हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मान लीजिए, तो आप मोस्टली एडिशनल जॉइंट कमिश्नर या आईटीयू के अंडर रहे हो, तो आप अपने ऑफिस में लेटर प्रोवाइड किए। वो लेटर गया एडिशनल जॉइंट कमिश्नर के पास, एडिशनल जॉइंट कमिश्नर से वो गया सीआईटी पास, फिर सीसीआईटी पास, फिर पीसीआईटी पर। ऐसे कर करके वो लेटर हर जगह जाता है। हर डिपार्टमेंट जो है वो लेटर जाता है, वो उसकी एक छायापत्री रख लेता है, जैसे कि उसको आगे चलकर इसकी जानकारी रहे कि आपने उस डिपार्टमेंट को छोड़ा है, छोड़ने वाले हैं आगे चलकर। इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये इंटीमेशन सब में ही देते हैं। इसमें ना ही आपकी सैलरी में कोई इश्यू होगा, ना ही किसी में। फाइनल सिलेक्शन के बाद जब आप लास्ट अपना रेजिग्नेशन लेटर दोगे, तब जाके आपका सब कुछ बंद होगा, लेकिन अभी सब नॉर्मली चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है। नाउ आगे चलते हैं। सो फ्रॉम दिस वी मीन द थ्रू प्रॉपर चैनल। ओके, फॉर्मेट देखते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ लेटर हुआ जस्ट ज्वाइन, फॉर्मेट ऑफ लेटर जो अभी जब करेंटली ज्वाइन किए हैं, और नीड टू इंटीमेट हिज करंट डिपार्टमेंट अबाउट एग्जाम गिवन बिफोर एंड ग्रांट एनओसी ऑन बिहाफ ऑफ ने, जिन्होंने अभी करेंटली ज्वाइन किया है और अपने प्रीवियस एग्जाम्स के बारे में अपने करंट डिपार्टमेंट को उसको जानकारी देना है और एनओसी लेना है, वो क्या करेंगे। तो पहले तो हम लोग हाई अथॉरिटी को लिखेंगे, तो टू द हाई अथॉरिटी, ऑफिस का नाम लिख दिया, एड्रेस दे दिया, पिन कोड दे दिया, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में हम लोग ने लिख दिया है थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे कि हम लोग सब्जेक्ट किस चीज़ के लिए, तो इंटीमेशन के लिए, तो इंटीमेशन रिगार्डिंग दिस एग्जाम्स एंड रिक्वेस्ट फॉर एनओसी ऑन बिहाफ ऑफ इट मैटर रिगार्डिंग, ठीक है। नाउ रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली ऐसे करके आई माई नेम, ID, इफ यू नॉट गेट योर ID, it's not be an any issue, okay। You can simply write your name, joining date, department in which currently where you posted currently, okay, that station, and you can detail about
आई बैक टू स्टेट द फ्यू लाइन्स फॉर योर कंसिडरेशन। आपके कंसिडरेशन के लिए मैं कुछ लाइन बताना चाहता हूँ कि मैं ज्वाइनिंग के पहले ये सारे एग्जाम दिया है। बिफोर ज्वाइनिंग टू दिस डिपार्टमेंट आई हैव गिवन ऑल द टाइप्स ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CGL या CGSS, जिसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। मैं क्वालिफाई कर लिया हूँ या फिर करने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे करके डिटेल करना। अगर फॉर्मेट आपको नोट करना है तो आप पेन कलम लेकर नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए, थोड़ा नोट कर लीजिए और फिर आगे वीडियो को बढ़ाइए, ठीक है। ऐसे करके आप मेंशन कर दें। एंड लास्टली योर थैंक यू, योर फेथफुल, डेट, नेम, जो भी नाम है, और फिर एट देयर शुड बी प्लेस, डेट एंड योर फेथफुल नेम अटैच टू विच वट एवर ऑफिस यू आर करेंटली वर्किंग ऑन, ठीक है। एज आई टोल्ड यू दैट एम्प्लॉय ID जो है था जरूरी नहीं है, जिसको मिला वो मेंशन करे, जिसको नहीं मिला वो आगे चीज़ को छोड़ दे ना। सेकेंड फॉर्मेट इज फॉर्मेट ऑफ लेटर हु हैज जस्ट फिल द फॉर्म, जिन्होंने फॉर्म भरा है एंड नाउ दे हैव टू इंटीमेट देयर करंट डिपार्टमेंट ऑफ द एग्जाम एंड गेट NOC on behalf of. So the format should be the completely little bit changed, but total things will be the same. The to high authority office name, address, PIN code through proper channel. Subject will be there that intimated to department our willings that I'm willing to take part in his further exams, which the form I have filled currently. Okay, just like all the tests, skill test, उस सब के बिहाफ में NOC ले लेना बहुत बढ़िया रहता है। बार बार NOC मांगने झंझट नहीं, एग्जाम के पहले NOC ले लो, रख लो, जैसे ही आपका क्लियर हो जाए फिर वो NOC प्रोड्यूस करके DV करवा लो ऑन स्पॉट। आप ये लेना है वो लेने का झंझट ही खत्म। बहुत जन पूछते हैं किस तरह क्या हम इंटीमेशन करते करते NOC ले सकते हैं? एकदम ले सकते हो, उनको देना ही होगा, कोई गलत नहीं। इंटीमेशन मतलब आप NOC आप फ्रॉम मतलब एग्ज़ाम से पहले ले सकते हो। NOC का मतलब ही हुआ कि वो आपको ग्रांट कर रहा है कि आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। तो फॉर्मेट लगभग सेम है, बस इसमें हम लोग ये लिखेंगे कि आई हैव फिल्ड फॉर्म ऑफ CGL 2023 और 2024 वट एवर एंड लाइकली टू अपीयर फॉर हिज एग्जाम्स, ठीक है। द फॉर्मेट विल बी likely different but everything will be the same. You just copy it. I'm showing you the format this way. Okay, now name, address, name, employee ID, post attached to the O. From O/O means office of. Now the third format is those who already intimate and need NOC for rest exam. बहुत जन क्या होता है कि इंटीमेशन पहले दे दिया पर उन्होंने NOC लेना भूल गया है और अब DV के टाइम पे NOC मांग रहे हैं, तो उस दौरान क्या करेंगे? तो लेटर इसमें भी लिखना है, इसमें लिखना है बस NOC के लिए, इंटीमेशन तो करना नहीं है, इंटीमेशन आपने फर्दर कर दिया है। तो रिक्वेस्ट फॉर NOC ऑन बिहाफ ऑफ CGL 2021 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैटर रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली डिटेल ऑफ योर्स एंड लेटर आई हैड टू इंटीमेट द डिपार्टमेंट थ्रू प्रॉपर चैनल। मैंने पहले इंटीमेट कर दिया, डेट ये, बिफोर फॉर अपीयर इन CGL वट एवर द एग्जाम यू हैव गिवन, जिसका डॉक्यूमेंट उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गोइंग टू हेल्ड इन अपकमिंग वीक्स. So request to provide NOC on behalf of it. Okay, rest will be the same. So I had completed, given you all the details related to NSC इंटीमेशन. टेक्निकल रिजर्वेशन का थोड़ा डिटेल मैं आगे चल के एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर दूंगा. टेक्नीशियन बहुत लेंदी वीडियो बनने वाली है उस पर. तो जितना आपको जानना था मोस्टली एवरीथिंग मैंने कैचअप कर लिया है इसमें. अगर कुछ छूटा होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा या फिर ग्रुप में बताइएगा, मैं बताऊँगा, उसका रिप्लाई करूँगा आपको. लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और शेयर कीजिएगा. जो जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में शेयर कीजिएगा, दोस्त रिलेटिव सबको शेयर कीजिए कि सबको बेनिफिट हो इससे. थैंक यू एवरीवन.